मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक 331 साल तक था टोटल। 15 साल है 1540 से 1555 तक सूर्यवंश के, और 316 में साल थे टोटल मुगलों के। तो पूछ सकता है अलग से कि जो मतलब पूरा मुगल साम्राज्य में मुगलों का टोटल मतलब उनका कुल मिला के कितने साल था शासन, तो होता 316 साल। ठीक है। संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर है। 1526 से लेकर 1530 तक। जन्म 14 फरवरी 1483 को। पिता उमर शेख मिर्जा। पिता की मृत्यु 1494 में। तब बाबर की उम्र थी कितनी? 11 वर्ष 4 साल। पिता की तरफ से है तैमूर लंग 5वीं पीढ़ी संबंधित, और माता की तरफ से है 14वीं पीढ़ी से चंगेज खां से। अभी तो हो गया दूर का, लेकिन तैमूर लंग 5वीं पीढ़ी थोड़ा आसपास है ना। तो तैमूर की राजधानी उस समय थी समरकंद। तो तैमूर की राजधानी देखो समरकंद। तो समरकंद पर बाबर के अभियान, तो समरकंद जीतना बाबर का एक लक्ष्य बन गया था ना, क्योंकि पिता की तरफ से संबंध था। अब पिता का बदला भी लेना था, तो भाई समरकंद जीतना बाबर का लक्ष्य था कि जीतना तो ही। तो यहीं पर समरकंद में बाबर ने पहला आक्रमण किया था 1494 में, जब बाबर कितने साल का था? केवल 11 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद पे आक्रमण किया। पहला 1494 में असफल हो गया। दूसरा 3 साल बाद 1497 में किया, वो सफल था, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि 100 दिन तक रहा। अब मैं बताऊंगा समरकंद पर उस समय उज्बेक का एक शासक हुआ करता सहबानी वंश, उसकी वजह से बाबर को बार बार भागना पड़ा है ना। थर्ड किया 1501 के अंदर, वो सफल रहा 8 महीने तक। अब देखो मध्य एशिया में एक शक्ति थी जिसका नाम था उज्बेक वंश था, उसका शासक था सहबानी वंश। अब ये बार बार बाबर को भगा देता। यहीं पर क्या होता है, एक युद्ध होता है मर्व का युद्ध, जिसमें सहबानी खां वर्सेस इस्माइल खां होता है। यह इस्माइल खां इस सहबानी खां को मार देता है, जिससे बाबर 1510 के अंदर इस इस्माइल खां संधि कर गए और 1511 के अंदर समरकंद पर वापस आ जाता है। लेकिन फिर वही बात, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो ये उज्बेक शक्ति थी ना, ये थे शिया मुसलमान और बाबर थे सुन्नी मुसलमान। अब जब इसकी क्या नाम है इसका, सहबानी खां, जब सहबानी खां की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में शिया मुसलमान में आता है अबेदुल्ला। लेकिन तब भी इस अबेदुल्ला को, बाबर सुन्नी मुसलमान था, तब भी सुन्नी जो मुसलमान था उन्हीं का सपोर्ट किसको था? इनको अबेदुल्ला को सपोर्ट था। फिर अबेदुल्ला दोबारा आता है, अबेदुल्ला आता है और इसने बाबर को भगा दिया। तो बाबर परमानेंट यहाँ से समरकंद की तरफ से तो बाबर छोड़ देता है कि मेरे बस की है नहीं। 1504 के अंदर बाबर ने अफगानिस्तान पर मतलब उस तरफ रुख कर लिया, और बाबर के वहाँ पे अफगानिस्तान में कौन थे? चाचा थे उलूग बेग मुर्जा, उनके बेटा था अब्दुल रज़ाक, यही था उस समय वहाँ का, है ना। और सरदार था वहाँ पे मुकिम। यह मुकिम क्या करता है? बाबर के कारण इस अब्दुल रज़ाक को तो हटा देता है गद्दी से, और बाबर ने 1504 के अंदर काबुल जीत लेता है अफगानिस्तान के अंदर। कब? 1504 में। यहीं पर क्या होता है, 1857 में बादशाह की उपाधि लेता है बादल। अब बाबर क्या करता है, यहाँ से अफगानिस्तान को छोड़कर अब दक्षिण पूर्व भारत की तरफ कर लेता है मुख। तो भारत पर बाबर के कुल 8 आक्रमण होते हैं, पूछ सकता है, जिनमें से मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट तो कौन कौन से, वे सारे ही हैं 8 ही। पहला आक्रमण होता है बाबर का यूसुफजई, भोरा और बाजोर जाति पर, जहाँ पे बाबर विजय प्राप्त करता है। दूसरा होता है 1519 के अंदर पेशावर पर। तीसरा होता है आक्रमण 1520 में सियालकोटा पर। चौथा आक्रमण होता है 1524 में लाहौर और दीपालपुर। ये पूछ जाता है कि बाबर ने लाहौर और दीपालपुर को कब जीता? 1524 के अंदर। पांचवा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इसी के अंदर रूमी और उस्मानी नीति चलाई गई थी, है ना। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी युद्ध, मतलब युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी इब्राहिम लोदी की। इस युद्ध में तुलुगुमा नीति विधि अपनाई, तोपियों गोलों का प्रयोग, जिसके अंदर जिसका एक और नाम था रूसी और उस्मानी विधि। ये इब्राहिम लोदी के साथ में पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का सपोर्ट कौन कर रहा था? तो इसके सपोर्ट में उस समय थे विक्रमजीत सिंह। याद करो, ये वही विक्रमजीत सिंह है ग्वालियर के अभियान के दिन, जहाँ पे बहलोल लोदी तो ग्वालियर अभियान से आते तो मारा गया था। जब बहलोल लोदी के समय ग्वालियर में कौन थे? मान सिंह थे। और जब इब्राहिम लोदी ने जब गद्दी पर बैठा, तो इब्राहिम लोदी का पहला आक्रमण इस विक्रमजीत सिंह पे ग्वालियर अभियान के ऊपर ही था इब्राहिम लोदी का। और यही वही विक्रमजीत सिंह है जो इब्राहिम लोदी से पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या कर रहे हैं? उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तोप और गोलों का प्रयोग, ये तो पता ही आपको। अब ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बंदूक चालक था वो तो मुस्तफ़ा खां था, और तोप चालक था कुली खां। याद रख लेना, तोप में 2 अक्षर तो कुली में भी 2 अक्षर, बंदूक में 3-4 अक्षर तो मुस्तफ़ा में भी 3-4 अक्षर। ठीक है। 6th आक्रमण खानवा का युद्ध हुआ। ये वही युद्ध है, इसी खानवा के युद्ध ने बाबर का अस्थिर जीवन समाप्त कर दिया। ज्योतिष ने कहा था कि बाबर इस खानवा के युद्ध में बाबर हार जाएगा। ये हुआ था 16 मार्च 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा घायल हो गए थे, और राणा सांगा की जो मृत्यु हुई वो 1528 में हो गई थी। ठीक है। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, है ना, कि अंतिम सांस तक एक एक सैनिक लड़ेगा, भले ही मौत दबा दे जब तक। और राणा सांगा साथ में महमूद लोदी, याद है महमूद लोदी सिकंदर लोदी का तीसरा बेटा था। 2-3 बेटे थे, इब्राहिम लोदी, जलाल खान लोदी जो जौनपुर में था, जिसको सिकंदर लोदी ने इब्राहिम लोदी ने जहर दे के मार दिया। और तीसरा था महमूद लोदी। ये महमूद लोदी कल्पी में चला जाता है, आपको पता है, अपना इब्राहिम लोदी ने पढ़ा होगा कि महमूद लोदी अपने आप को कल्पी में स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो महमूद लोदी वही है जो लोदी वंश को अंत तक बचाने का प्रयास करता रहा। ये आगे अभी बाबर से खुद भी लड़ेगा। ये कल्पी में था, ये वही है ना, सिकंदर लोदी का तीसरा बेटा महमूद लोदी।
इसी युद्ध में बाबर का अस्थायी जीवन बोल दिया, सफल जीवन खत्म हुआ, स्थायी जीवन शुरू हुआ। 7वां आक्रमण था चंदेरी का युद्ध, यह था मेदिनी रोड के साथ में, 1 घंटे में खत्म हो गया था 29 जनवरी 1528 को। 8वां युद्ध था बाबर का घाघरा युद्ध, अंतिम युद्ध था ये वही युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, और ये हुआ था 6 मई 1529 को, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। मैंने कहा था ना, ये जब तक ये नहीं मर जाता ना भाई, तब तक ये लोदी वंश को बचाने का प्रयास करता ही रहा महमूद लोदी अंत तक। और महमूद लोदी के साथ में था शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश की स्थापना करता है, और बंगाल का होता है नुसरत खां। अभी जब शेरशाह सूरी में मैं बताऊंगा कि शेरशाह सूरी ने नुसरत खां को भी हराया था बंगाल पे आक्रमण करके, 2 बार आक्रमण किया था, 2 या 3 बार, जितना मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है जो चगताई तुर्क में लिखी गई थी। बाबरनामा फारसी अनुवाद करता है पायदा खां अब्दुर्रहीम खान खाना ने, और इंग्लिश में बाबरनामा का अनुवाद किया था जॉन लॉडिन और एस्केर ने। बाबर के लिए अन्य पुस्तक है दीवार, ये कम पूछ जाती है, मुवियान पूछ जाती है। क्या ये मुवियान वही पुस्तक है जो इस्लामिक कानून पर आधारित बाबर की कौन सी पुस्तक है? मुवियान है। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक है बाबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के लिए एक उस समय बाबर के समय मिर्जा हैदर ने लिखी थी तारीख ए रसीदी, और बाबर की मृत्यु 1530 में। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको पूछना है बता देना भाई।